हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस सेशन ऑफ लर्न एंड ग्रो पैसा। आज हम आपके साथ हैं अपनी फंडामेंटल एनालिसिस की सीरीज़ की 4th वीडियो में, जहां पे हम जानेंगे और बात करेंगे कि टॉप लाइन क्या होती है और ये इतना कठिन सा जो शब्द लोगों के बीच में रखा गया है, ये कितना सरल है और कितना सिंपल है। इससे हम कैसे अपनी फंडामेंटल गुड कंपनी को पिक कर सकते हैं, कैसे डिफरेंस हम बना सकते हैं बेकार कंपनी और एक अच्छी कंपनी में, अपने पोर्टफोलियो को बेहतरीन बना सकते हैं। इस वीडियो के सारे टाइमलाइंस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहां जाके चेक कर सकते हैं। हमारी प्रीवियस वीडियो के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और आई बटन में भी मिल जाएंगे। और हम आपको एक्सप्लेन भी कर देते हैं कि पिछली वीडियोस में हमने क्या क्या चीज़ें कवर की थी। हमने जाना था कि फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस में डिफरेंस क्या होता है, फंडामेंटल एनालिसिस कितना अहम होता है और कितना ज़्यादा वेटेज रखता है टेक्निकल एनालिसिस से। फिर हमने जाना फंडामेंटल एनालिसिस का जो मूल सिद्धांत होता है, बिजनेस मॉडल, वो कितना अहम है जानना और उसके थ्रू हम कितनी बेहतरीन कंपनी किस टाइम पे पिक कर सकते हैं। उसकी बाद वाली वीडियो में हमने जाना कि मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होती है और किस टाइम पे हमें कौन सी मार्केट कैपिटल की कंपनी पिक करनी चाहिए ताकि हमें अपना पोर्टफोलियो में बेहतरीन रिटर्न मिल सके। हमने ये भी जाना था कि बुक वैल्यू क्या होती है, बुक वैल्यू हमारे कितने काम की होती है और बुक वैल्यू से हम कैसे बेहतरीन कंपनी और बेकार कंपनी में फ़र्क निकाल सकते हैं और एक जो अंडर प्राइस्ड कंपनी है और या मैं कहूँ मल्टी बैगर कंपनी है, कैसे हम ढूंढ सकते हैं। तो चलिए उसी थॉट प्रोसेस को आगे लेके चलते हैं और हम जानते हैं कि टॉप लाइन क्या होती है। इससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, इस वीडियो को भी हम बहुत छोटा रखेंगे और कट टू कट बातें करेंगे और कोई भी हार्ड वर्ड्स या कोई भी जार्गन बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। हमारा ओनली एफर्ट ये है जो कि नॉन फाइनेंशियल बैकग्राउंड के लोग हैं वो भी स्टॉक मार्केट के बारे में जानें, चीज़ों को अच्छे से स्टडी करें, उन पैरामीटर्स के बेसिस पे बेहतरीन कंपनी में निवेश करें और अपने आप को सेल्फ डिपेंडेंट और या फिर बोला जाता है एक एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कर सकें। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं टॉप लाइन क्या होती है। आपने हमेशा कई बिजनेस चैनल्स में या कई लोगों को बोलते हुए सुना होगा कि कोई भी कंपनी की टॉप लाइन बढ़ गई है या टॉप लाइन घट गई है साल दर साल या फिर क्वार्टर बाय क्वार्टर। तो ये होता क्या है? टॉप लाइन कुछ भी नहीं होता। कोई भी कंपनी कितना धंधा कर रही है साल दर साल, उसे बोलते हैं हम टॉप लाइन। सपोज कीजिए कोई एक कंपनी है XYZ, उसने 2020 में सेल करी 100 करोड़ की, 2021 में उसने सेल करी 110 करोड़ की और 2022 में उसने पूरी सेल की 120 करोड़ की। तो हम बोलेंगे 2020 से साल दर साल 10% की ग्रोथ पे इसका धंधा बढ़ता जा रहा है, इसकी पब्लिक के बीच में रीच बढ़ती जा रही है, इसके प्रोडक्ट्स ज़्यादा सेल हो रहे हैं। ये होती है हमारी टॉप लाइन एक बिल्कुल सरल भाषा में। मैं आपको कुछ और एग्जाम्पल सिखाता हूँ। हम आ गए हैं मनी कंट्रोल में। आपको सबसे पहले क्या करना है, मनी कंट्रोल में अपनी कंपनी को सेलेक्ट करना है। अगेन फाइनेंशियल्स में जाना है। फाइनेंशियल्स में जाने के बाद आपको एक और ऑप्शन दिखेगा जिसे बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट्स। आपको प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में जाना है। आपका जो पेज खुलेगा उसके बाद आपका समथिंग ऐसा पेज होगा, रेवेन्यूज़, और ये इसमें आपका 2 व्यूज़ होते हैं, एक पुराना वाला और एक नया वाला। हम जनरली पुराना वाला यूज़ करते हैं क्योंकि उसकी आदत है, इसलिए। तो पुराना वाला कुछ ऐसा दिखेगा आपको और नया वाला कुछ ऐसा दिखता है, होता सेम है, इट डिपेंड्स आपको क्या पसंद है। तो चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं PI इंडस्ट्री के ऊपर। आप देखेंगे ये एक काफ़ी बेहतरीन कंपनी है, सिंथेटिक प्रोडक्ट्स बनाती है एग्री बेस्ड इंडस्ट्री के लिए, काफ़ी अच्छी कंपनी है। आप ये देखिए इस कंपनी का साल दर साल सेल्स टर्नओवर कैसे बढ़ रहा है। 2012 में 877 करोड़ था, फिर 115 करोड़ हुआ। 2016 आते आते इसका सेल्स टर्नओवर हो गया था 2197 करोड़। इसके बाद देखते हैं हम, फिर इसका अगेन सेल्स टर्नओवर 2017 में बढ़ा, 18 में ऑलमोस्ट सेम रहा, 19 में थोड़ा सा बढ़ा, 20 में भी बढ़ा और 21 में इसका 4276 करोड़
रुपीस का इसका सेल्स टर्नओवर हो गया। तो हम पूरे 10 साल के होराइजन में अगर देखें इसका साल दर साल सेल्स टर्नओवर कितने शानदार तरीके से ऊपर की तरफ जा रहा है। अब हम इसको कोरिलेट करते हैं चार्ट से। तो चलिए देखते हैं, इसको कोरिलेट करते हैं 10 साल के टाइम में कि पीआई इंडस्ट्री क्या ये इसका धंधा ऊपर जा रहा है, क्या ये इस शेयर असलियत में ऊपर जा रहा था या नहीं। आप खुद देखिए, मैंने गूगल में ही खोल लिया है, 2011 में से आप अभी तक देखिए इस कंपनी ने 70 रुपये से अभी ये खड़ा हुआ है 3,464 रुपये का हाई मार के अभी ये खड़ा हुआ है 2800 पे। आप देखिए लॉन्गर टर्म में, जितनी बार मैंने हमेशा बोला लॉन्गर टर्म की अगर हम नज़रिया रखते हैं, हमारा कंपनी अच्छी है तो श्योर शॉट आपको ये रिटर्न बहुत ही बेहतरीन देगी। तो आप खुद देखिए पीआई इंडस्ट्री ने, अगर हमने 10 साल का अपनी टॉप लाइन देखी थी वो साल दर साल बढ़ती जा रही थी और हमने उसी टाइम पे देखा कि हमारा सेल्स ग्रोथ जो जैसे बढ़ रही है वैसे ही हमारा चार्ट है वो भी हमारा लॉन्गर टर्म में बढ़ रहा है। मैं ये नहीं कह रहा इस पे ही सारी चीज़ें डिपेंडेंट होती हैं, बट एक ये अहम हिस्सा है स्टॉक की ट्रेजेक्टरी डिफाइन करने के लिए कि उसका आगे का होराइजन या उसकी परफॉर्मेंस कैसी है इस कंपनी की साल दर साल। तो चलिए दोस्तों, ये तो हमने जाना कि टॉप लाइन क्या होती है, सेल्स ग्रोथ क्या होती है और ये हमारे कितने काम की हैं, ये सारी बुकिश बातें हैं। तो हम ये असलियत में प्रैक्टिकल नॉलेज जानते हैं कि इससे हम एक बेहतरीन और एक बेकार कंपनी में कैसे सेग्रीगेशन कर सकते हैं। उससे पहले दोस्तों मैं आपको एक सिमिलर चीज़ आपको मैं दिखाना चाहता हूँ ताकि लोगों के बीच में कन्फ्यूजन ना हो। यहाँ पे हम स्क्रीनर्स में आ गए हैं और पीआई इंडस्ट्री खोला हुआ है और साथ में प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है जो कि मैंने मनी कंट्रोल में भी खोला हुआ था। आप यहाँ पे आप ये भी देख सकते हैं कि सेल्स ग्रोथ, ये ऑलमोस्ट सेम चीज़ होती है जहाँ पे वो सेल्स टर्नओवर है। यहाँ पे आप देखिए ये भी सेल्स ग्रोथ साल दर साल बढ़ती जा रही है, ये परसेंटेज में दिखाते हैं। तो आप यहाँ से भी इस तरीके से आप देख सकते हैं सेल्स ग्रोथ कितनी हो रही है कंपनी की साल दर साल। तो चलिए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि इस पैरामीटर से, टॉप लाइन से हम बेकार और बढ़िया कंपनी में कैसे डिफरेंस कर सकते हैं। तो हम आ गए हैं अगेन मनी कंट्रोल पे। ये हमारी जो प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट खुला हुआ है ये रिलायंस कम्युनिकेशन का है। हम इसके 10 साल का अगेन वो देखते हैं और इसे कोरिलेट करेंगे हम चार्ट के साथ। 2012 में रिलायंस कम्युनिकेशन ने सेल्स की थी 11,110 करोड़ की, फिर उसकी ऑलमोस्ट अगले साल सेम रही, फिर से सेम रही 2014 तक। 2015 में कम हुई 10,801, फिर 2016 में फिर कम हुई 9,993, 2016 में फिर कम हुई 9,993 करोड़, फिर 2017 में ड्रास्टिकली कम हो गई 3,537 करोड़, 2,231 करोड़, 1,379 करोड़, 2020 में 818 करोड़, 2021 में 483 करोड़। आप देखिए 10 साल के टाइम में 11,110 करोड़ से लेके 483 करोड़ पे रह गई इसकी सेल। और हम इसके 10 साल का चार्ट देखें, आप खुद देखिए चार्ट को, स्टॉक ने कभी भी अपने पुराने प्राइस को पीछे मुड़ के देखा ही नहीं। जहाँ से फॉल हो रहा है वहाँ से फॉल होता ही चला जा रहा है और कंपनी ऑलमोस्ट ख़त्म होने की कगार में। तो इसलिए ही आप इतनी छोटी सी इन्फॉर्मेशन से आप ये सेग्रीगेट कर सकते हो, अगर मेरी कंपनी जिसमें मैंने निवेश कर लिया है गलती से, अगर उसकी साल दर साल सेल्स ग्रोथ कम हो रही है, उसका धंधा कम होता जा रहा है, उसका मार्केट से उसके प्रोडक्ट की सेल्स कम होती जा रही है, उसका मार्केट में नाम खराब होता जा रहा है, आप ऐसे स्टॉक से बिल्कुल दूर रहें। तो ये आपकी इन्फॉर्मेशन आपको करेक्ट कर देगी कि आपको सही कंपनी और बेकार कंपनी में क्यों इतना डिफरेंस है और क्यों सही कंपनी आपको हमेशा लॉन्गर टर्म के नज़रिए में अच्छे रिटर्न देगी और कचरा कंपनी हमेशा आपके पैसे डुबाएगी। तो ये इतनी छोटी इन्फॉर्मेशन होती है मगर आपको इतना काम की चीज़ें बता देगी कि आपको कौन सी कंपनी आपके लिए अच्छी है और कौन सी कंपनी ख़राब है। हम सम अप करते हैं अपनी वीडियो को और एक बार दोबारा से रिकैप करते हैं क्या जाना हमने टॉप लाइन के बारे में। अगर कोई भी कंपनी की सेल्स ग्रोथ कंसिस्टेंटली बढ़ रही है
वो कंपनी बहुत ही अच्छी है। कोई भी कंपनी की सेल्स ग्रोथ कम होती जा रही है साल दर साल, उस कंपनी से हमें दूर रहना है। एक बहुत अहम बात मैं आपको और नोटिस कराना चाहता हूँ, अगर कोई भी कंपनी की आप सेल्स ग्रोथ देखें कि सपोज करो 100 करोड़ कमाती है और एकदम से 300-400 करोड़ रुपए हो गई, दुगनी तिगनी सेल्स ग्रोथ हो गई, तो ये भी अनडाइजेस्टेबल चीज़ें हैं। अगर कोई भी कंपनी को अच्छे लॉन्गर टर्म में सस्टेन करना है तो उसकी सिस्टमैटिक प्रोग्रेसिव जिसे बोलते हैं ग्रोथ हो, रादर देन ऑल ऑफ अ सडन ग्रोथ हो, क्योंकि जो भी चीज़ ऑल ऑफ अ सडन ऊपर जाती है वो हमेशा नीचे आएगी। तो इसलिए कई एग्जांपल हैं उससे रिलेटेड जिसकी सेल्स ग्रोथ ऑलमोस्ट डबल हो गई है या डबल हो गई थी और वो टॉप से बहुत ज़्यादा फिर करेक्ट हो गए। तो चलिए दोस्तों, हम आ गए हैं एक और एग्जांपल के साथ, जो कि है गोइंका बिजनेस एंड फाइनेंस। आप यहाँ पे देखिए, सबसे पहले मनी कंट्रोल में इसकी टॉप लाइन कितनी ड्रेस्टिकली इंक्रीज हो गई। तो दोस्तों आप देखिए इसकी सेल्स ग्रोथ कितनी इनकंसिस्टेंट है। 2017 में 1.92 करोड़ थी, 2018 में 6.73 करोड़ हुई, फिर 2019 में ऑलमोस्ट थोड़ी सी कम हुई 5.32 करोड़, 2020 में ऑलमोस्ट 10 गुना इसकी सेल्स बढ़ गई 57 करोड़, फिर 2021 में फिर उससे भी 3 गुना हो गई 186 करोड़। है अच्छी बात, मैं ये नहीं कर रहा हूँ, बट इंक्रीज देखिए, ये ड्रास्टिक इंक्रीज है, 3 गुना 10 गुना एकदम से सेल्स ग्रोथ हो जाना। अब इसका चार्ट देखते हैं, 2021-22 से ये माना कि ऊपर तक चला गया, मगर आप देखिए थोड़ा करेक्शन हुआ, ये 24 रुपये से सीधा आ गया आपका 8 रुपये पे, 1/3 हो गया। तो कहने का सिर्फ ये मतलब है, अगर कोई भी स्टॉक की अगर सेल्स ग्रोथ या मैं बोलूँ टॉप लाइन कंसिस्टेंट 30%, 40%, 50% के दरमियान से बढ़ रहा है, इसके कंसिस्टेंटली बढ़ रहा है, वो बहुत अच्छी है। अगर कोई भी कंपनी की सेल्स ग्रोथ ऑल ऑफ अ सडन बढ़ जा रही है तो उसको और भी पैरामीटर पे चेक करना बहुत ज़रूरी है, रादर देन सिर्फ यही सोच के उस स्टॉक में पैसा लगा दिया जाए कि इसकी सेल्स ग्रोथ बढ़ गई, 100 करोड़ से हो गए 500 करोड़ तो हम ले लेते हैं। नहीं, हमें और भी पैरामीटर जानने हैं, तभी हम पूरा कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि हाँ ये जस्टिफाई कर सकता है इसकी ऑल ऑफ अ सडन अगर सेल्स ग्रोथ हुई। वो हम जानेंगे अपनी अगली वीडियोस में। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा कंटेंट थोड़ा भी पसंद आता है तो आप प्लीज़ अपने वैल्यूएबल कमेंट्स हमारे को फीडबैक में दीजिए। और हम आपको एक और एक्सरसाइज देना चाहते हैं, आप एक कंपनी अपनी जो भी आपकी फेवरेट है आप उसमें जाइए, उसे चेक करिए कि 10 साल के टाइम होराइजन में उस कंपनी की सेल्स ग्रोथ बढ़ रही है या घट रही है या वो ऑलमोस्ट कंसिस्टेंट है। आप उसका नाम भी बताइए और कमेंट में आप ये भी बताइए कि उसकी 10 साल की सेल्स ग्रोथ का प्रोजेक्शन क्या है, बढ़ रही है या घट रही है या ऑलमोस्ट सेम है। ये हमारी एक एक्सरसाइज हुई। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, आप प्लीज़ हमें बताइए, हम पूरी कोशिश करेंगे आपको पूरा एलैबोरेट तरीके से एक्सप्लेन करने की। हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि बॉटम लाइन क्या होती है और उससे कैसे हम अपना स्टॉक को सेलेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने से और लाइक करने से और कमेंट करने से हम लोगों का मोटिवेशन बहुत बढ़ता है। कोशिश करेंगे हम कि जल्दी से जल्दी सारी वीडियोस को कवर कर सकें। सो प्लीज़ डू गिव अस अ फीडबैक एंड प्लीज़ डू शेयर आवर वीडियो विद योर सर्कल्स एंड डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल so that you should not miss any of our content and any of our videos. Till then, thank you so much.